Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with historical and sociological foundation of education. इस सब्जेक्ट की कुछ वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं और ये सब्जेक्ट है हमारा सेकंड सेमेस्टर बीएड का, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियोस में रूसा और रमसा के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको पता ही है कि रमसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और रूसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इन दोनों के बारे में ही हमने सारी डिटेल में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह उसको पढ़ा था और आई होप आपको सारी वीडियोस समझ में आ रही होंगी अच्छे से। और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को किस तरीके से इस तरीके का बनाया जाए कि वो लोगों को व्यवसाय देने के काम आए, मतलब उनका वोकेशनलाइजेशन हो सके, व्यवसायीकरण हो सके, वो शिक्षा लेकर किसी भी व्यवसाय में जा सके। तो इस चीज़ के लिए शिक्षा में, जैसा कि आपको पता ही है कि वोकेशनल एजुकेशन को आधुनिक शिक्षा के समय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसके अंदर हम वोकेशनलाइजेशन के बारे में सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या, और आज के मतलब आधुनिक टाइम में जो भी मॉडर्न टाइम चल रहा है इस टाइम पर जो वोकेशनलाइजेशन है या फिर व्यवसायीकरण है वो शिक्षा में किस तरीके से ऐड किया गया है और क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें लगाए जाते हैं, जिसके हिसाब से बच्चों को व्यवसाय लेने में आफ्टर एजुकेशन कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवसायीकरण क्या है। तो व्यवसायीकरण के अंदर देखेंगे हम व्यवसायीकरण में सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, यानी कि किसी भी एक व्यवसाय, जैसा कि अगर आप मान लें कोई भी टेक्निकल एजुकेशन है ऐसी और वो आपको आगे व्यवसाय दिलाने में या फिर कोई भी जॉब दिलाने में काम आ रही है, तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं उनको, ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि वो ट्रेंड हो सके किसी भी व्यवसाय के लिए, जैसा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर कोई भी ऐसे टेक्निकल वर्क्स हैं, तो उनके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेंड किया जाता है। यह व्यवसाय को सीखना है, मतलब जो व्यवसायीकरण है ये व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। मतलब जब आगे के जीवन में वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके, कोई भी ऐसी जॉब हासिल कर सके जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके। विस्तृत अर्थ में व्यवसायीकरण से अभिप्राय है शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी क्या की जाए, व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवस्था में, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें भी कुशल व्यक्ति बनाने में मदद करे। कोठारी आयोग में, जैसा कि आपने देखा है, कोठारी आयोग ने व्यवसायीकरण का व्यापक विचार प्रस्तुत किया था, मतलब वाइडर लेवल पे इस चीज़ को सपोर्ट किया था, व्यवसायीकरण को। हम यह देखते हैं कि भविष्य की स्कूल शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है। जैसा कि आपने देखा ही है कि तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सारी चीज़ें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड हो रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि जो वोकेशनलाइजेशन है इन एजुकेशन उसका क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो इसमें फर्स्ट है उत्पादन में वृद्धि, यानी कि ग्रोथ इन प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंपनी में तो उसकी और ज़्यादा ग्रोथ हो सके, जिसके लिए स्टूडेंट्स को इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। ऐसे कोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, उसकी और ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो इसके अंदर है भारत में अधिकतर लोग गरीब हैं, मतलब जैसा कि आपको कंडीशन पता ही है हमारी कंट्री की कि यहाँ पर वेतन भी अदर कंट्रीज से बहुत कम दिया जाता है। भारत में अधिकतर लोग गरीब हैं जो अत्यंत कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो स्कूल नहीं भेज सकते। यह स्वाभाविक है कि सर्वप्रथम अपने जीवन यापन पर विचार करेंगे, मतलब ये इसके अंदर क्या है, सबसे पहला ऐसा काम है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जीवन यापन मतलब जीवन को जीने के लिए विचार करेंगे और बाद में शिक्षा पर ध्यान देंगे। परंतु व्यवसायीकरण शिक्षा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता कर सकता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनके जीवन यापन के लिए भी वो तैयार होंगे और उनको ट्रेंड किया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा।
आगे हम देखेंगे रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बेरोजगारी को यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन में सहायक है। भारत में बेरोजगार की समस्या है, अतः ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसी शिक्षा की एजुकेशन की नीड है जो शिक्षित युवकों मतलब जो यंगर्स हैं, शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करें। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर सामाजिक समायोजन यानी कि सोशल एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर क्या है, व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। सामाजिक रूप में अगर हम देखें, सामाजिक रूप में वह अपने आप को समाज में समायोजित कर सकेगा। कोई भी असामाजिक व्यक्ति सामूहिक समूह का भाग नहीं बन सकता। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर चेतना का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके अंदर क्या है, व्यवसायिक शिक्षा की व्यक्ति को चुस्त व चेतन बनाती है, मतलब वो उसको और ज़्यादा उस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए उसको और ज़्यादा चुस्त व चेतन बनाती है। वो और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ एक तरीके से स्ट्रेंथ के साथ कार्य कर सकते हैं। तो उसके बाद है वह किसी भी प्रकार के आलस्य मतलब वो लेजीनेस फील नहीं करते, आलस्य व निष्क्रियता पर विजय पा सकता है। मतलब अगर उसको आलस्य है, किसी भी चीज़ के लिए लेजीनेस है, तो उस पर क्या करता है, एक तरीके से विजय पा सकता है, यानी कि वो उस चीज़ को हरा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवसायीकरण शिक्षा के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है उच्च योजना यानी कि वेल प्लान्ड। जो भी चीज़ें हमें करनी है उसके लिए एक अच्छी योजना का निर्माण होना चाहिए पहले। सेकंड है हमारा इसके अंदर साधारण शिक्षा का अभिन्न अंग यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। थर्ड है निर्देशन मतलब गाइडेंस होनी चाहिए इसके अंदर। फोर्थ है हमारा आवश्यकता आधारित मतलब जितनी आपको नीड है उस पर आधारित कोई भी कार्य होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर इवेलुएशन मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका इवेलुएशन भी सही ढंग से होना चाहिए। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर स्थानीय सहयोग यानी कि लोकल इनिशिएटिव। तो इसमें स्थानीय सहयोग भी होना चाहिए। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर गुणात्मक व स्तर यानी कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। तो ये इसके कुछ 7 प्रिंसिपल्स थे यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इसके अंदर कमाते हुए सीखना मतलब आप कमा भी रहे हैं और किसी चीज़ को सीख भी रहे हैं, कमाते हुए सीखना और मानवीय श्रम की गरिमा। सेकंड है हमारा इसके अंदर आर्थिक रूप से सुसंगत तकनीक कौशल सीखना मतलब तकनीकी कौशल किस तरीके से टेक्नोलॉजी स्किल्स जो होती हैं उसको सीखना। थर्ड है हमारा इसके अंदर सामाजिक क्रियाओं द्वारा सीखना मतलब समाज की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके द्वारा सीखना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर रोजगार विशेष रूप से मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो विशेष रूप से स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं मतलब जो टेक्निकल और जो भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मतलब जो भी रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्रों में नई सुविधाओं की व्यवस्था पर बल देना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट यानी कि जो भी उस समय पर कमेटियां या फिर पॉलिसीज आई थी उसमें रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तो ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट या फिर किसी कमेटी के द्वारा दी गई है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। तो इसमें है हार्टाग कमेटी। तो हार्टाग कमेटी 1929। इसमें क्या है, फर्स्ट इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा में दस्तकारी व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी शिक्षा होती है, जो भी एजुकेशन होती है उसकी इसमें व्यवस्था की जाए। सेकेंड है हमारा इसके अंदर कॉलेज स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए मतलब कॉलेज के स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स को दिलवाई जाए। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों को व्यवहारिक व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरणा दी जाए मतलब उनको ऐसे व्यवहारिक जो व्यवसाय होते हैं उनको अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाए। सेकंड देखेंगे हम इसके अंदर स्प्रू कमेटी। तो स्प्रू कमेटी 1934 में क्या है, स्प्रू कमेटी ने सिफारिश की कि
सामान्य शिक्षा मतलब जो जनरल एजुकेशन है, सामान्य शिक्षा कोर्स के साथ साथ व्यावसायिक कोर्स भी माध्यमिक स्कूल में प्रदान किए जाने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसमें है एबर्ट वुड रिपोर्ट 1937। तो इसके अंदर क्या है, एबर्ट वुड रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं और समानांतर व्यावसायिक संस्थाओं की पूर्ण जांच होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, इसके अंदर भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसमें क्या है, 1986 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसके हिसाब से क्या है, तो भारतीय शिक्षा नीति 1986 ने मतलब 1986 ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल देते हुए यह सिफारिश की कि क्या चीज़ है, इस पे आगे व्यवसायीकरण मतलब जो वोकेशनलाइजेशन है, वोकेशनल एजुकेशन अपने में शिक्षा के एक विशिष्ट धारा होगी, शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने गए काम धंधों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। तो मतलब जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, उसमें भी ये बात कही गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सुझावित कार्यक्रम यानी कि सजेस्टेड प्रोग्राम्स, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम सजेस्ट किए गए हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 टू 53। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट हमारा तकनीकी स्कूलों को खोलना, मतलब टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए स्कूल के अंदर। सेकेंड है हमारा इसके अंदर केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं की स्थापना। थर्ड है हमारा तकनीकी स्कूल और उद्योग। फोर्थ है शिक्षुता प्रशिक्षण। फिफ्थ है हमारा अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। सिक्स्थ है दस्तकारी शिक्षा कर। और सेवेंथ है हमारा इसके अंदर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। आगे देखेंगे कोठारी आयोग के हिसाब से ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं 1964 टू 1966। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा, जिसमें फर्स्ट है हमारा व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए। बी है हमारा दाखिले की आयु को घटाना चाहिए। सी है हमारा टर्मिनल कोर्सेज होने चाहिए। डी है हमारा इसके अंदर ग्रामीण बालकों की शिक्षा होनी चाहिए। ई है फिफ्थ है हमारा इसके अंदर आंशिक समय के पाठ्यक्रम होने चाहिए। और एफ है हमारा सिक्स्थ, इसके अंदर लड़कियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। थर्ड हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसके हिसाब से क्या क्या सुझाव है, राज्य के शिक्षा विभाग सेक्शन खोले जाएं जो उद्योग के निकट सहयोग में कार्य करे। केंद्रीय सरकारों को विशेष ग्रांट देनी चाहिए। आयोग ने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघीय ग्रांटों के द्वारा भी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का व्यवसायीकरण संभव हो सका और यह प्रयोग भारत में एक मूल्यवान पाठ है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हिसाब से क्या क्या सजेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक कोर्सेज होने चाहिए, मतलब मेडिकल टाइप के कोर्सेज होने चाहिए। बी है हमारा इसके अंदर सेकंड व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। सी है हमारा इसके अंदर अन्य व्यावसायिक कोर्सेज होने चाहिए। डी है हमारा इसके अंदर अनौपचारिक कोर्सेज भी होने चाहिए। ई है यानी फिफ्थ हमारा उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब इसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। एफ सिक्स्थ है हमारा पाठ्यक्रम व्यावसायिक कार्यक्रम। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो व्यावसायिक रूप से किए जाएं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर एक विशिष्ट धारा व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका फिफ्थ हमारा, जिसके अंदर है क्रियान्वित कार्यक्रम। जैसा कि आपने पढ़ा ही था POA, तो इसमें है 1986 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उसका ही एक भाग है। तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट हमारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिश्रित सभा। बी है हमारा इसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय सभा। और सी है हमारा इसके अंदर संगठनों का सुदृढ़ करना संगठनों को, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, NCERT को, CIVE को, RCL को और SCERT को। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने व्यवसायीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन को क्लियर किया और वोकेशनल एजुकेशन क्या है, किस तरीके से कौन कौन से जो आयोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि कोठारी आयोग है, नेशनल पॉलिसी है और एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मैनेजमेंट है या फिर POA है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हैं बहुत पहले से ही। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरी तरीके से।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।